everyone, myself Anuj Tiwari and my channel Anuj Biology and Chemistry Classes. Again request you, if you do not subscribe my channel, then first subscribe the channel and press the bell icon and get notified. My channel represent new topic properties of the monosaccharide like glucose. इसके पहले हमने कार्बोहाइड्रेट के एंड देयर क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है एंड बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीसेक्राइड भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट माय टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड। एक ग्लूकोज को ही हम ले लेते हैं। तो ग्लूकोज के प्रॉपर्टीज में दो प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है वो ब्लड शुगर के नाम से जाना जाता है। सो वी कैन से दैट ग्लूकोज इज द ब्लड शुगर एंड व्हाइट इन कलर। ग्लूकोज जो होता है वो व्हाइट कलर में होता है। उसके बाद इसके स्टेट की बात करते हैं। तो ग्लूकोज जो होता है वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंस होता है। इसके बाद इसके स्मेल की बात करते हैं। तो ग्लूकोज ऑर्डरलेस होता है, इसमें कोई स्मेल नहीं होता। फिर इसके टेस्ट की बात करेंगे तो स्वीट इन टेस्ट होता है, यानी कि यह स्वाद में मीठा होता है। फिर इसके सॉल्युबिलिटी की बात हम कर लेते हैं। तो यह वाटर में कंप्लीट डिजॉल्व होता है एंड एथिल अल्कोहल और ईथर में पार्शियली डिजॉल्व होता है। फिर इसके हम फिजिकल में नेचर में कैसे अवेलेबल होता है, किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, उसका डिस्कशन करते हैं। इसके लिए सबसे फर्स्ट हमें ग्लूकोज का फार्मूला जानना होगा। ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो C6H12O6 होता है। अब इसका हम एक स्ट्रक्चर देखें तो एक ओपन चैन लाइक स्ट्रक्चर इस टाइप का बनता है। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। इसे हम ओपन चैन लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। और पूरे नेचर में जो ग्लूकोज होता है वो ओनली 1% ही अवेलेबल होता है और इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो 52% होता है। लेकिन कार्बन नंबर 5 का जो हाइड्रोक्साइड होता है वो कार्बन नंबर 1 के ऑक्सीजन को रिप्लेस करके एक क्लोज चैन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। अब क्लोज चैन लाइक स्ट्रक्चर भी दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोक्साइड अलोंग द कार्बन नंबर 1। यदि वो हाइड्रोक्साइड कार्बन नंबर 1 के लेफ्ट साइड में है तो उसे बीटा डी ग्लूकोज कहते हैं। बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये रहा। इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो 90 डिग्री होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 150 डिग्री सेल्सियस होता है। और पूरे नेचर में सबसे ज्यादा ग्लूकोज अगर किसी फॉर्म में अवेलेबल होता है तो वो बीटा डी ग्लूकोज के फॉर्म में ही अवेलेबल होता है। So let us discuss about the another closed cyclic structure अल्फा डी ग्लूकोज। यदि हाइड्रोक्साइड कार्बन के राइट साइड में है तो उसे अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं और इस अल्फा डी ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका म्यूटा रोटेशन इसका स्पेसिफिक रोटेशन 112 डिग्री होता है। और पूरे नेचर में ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज के फॉर्म में ओनली 37% अवेलेबल होता है। तो हम तीनों स्ट्रक्चर को अगर देखें तो ग्लूकोज अगर सबसे ज्यादा किसी फॉर्म में अवेलेबल होता है तो वो बीटा डी ग्लूकोज के फॉर्म में अवेलेबल होता है जो कि 63% होता है। और सबसे कम अगर किसी फॉर्म में प्रेजेंस होता है तो वह ओपन चैन लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंस होता है जो कि ओनली 1% होता है। यदि हम अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो यह दोनों आपस में एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करके फिर ओपन चैन लाइक स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं। यानी कि इसका जो रोटेशन होता है वो 90 डिग्री से इंक्रीज करके 52 डिग्री हो जाता है और इसका जो रोटेशन होता है 112 डिग्री से डिक्रीज करके 52 डिग्री हो जाता है। यानी कि इस इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने का जो प्रोसेस होता है, मतलब कि बीटा और अल्फा डी ग्लूकोज से पुनः ओपन चैन लाइक स्ट्रक्चर बनने का जो प्रोसेस होता है उसे म्यूटा रोटेशन कहते हैं। Thank you. So let us discuss about the chemical property in next video.